बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2020। आज की अहम खबरें। तेल सप्लाई मामला, यूएई इसराइल दोस्ती में अंधा हो गया। इसराइली पाइपलाइन कंपनी EAPC ने मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल अपनी एक पाइपलाइन के ज़रिए यूरोप पहुँचाने के लिए इब्तदाई समझौते पर दस्तखत कर दिए। समझौते के मुताबिक UAE के तेल को इसराइल की बहीरा अहमर के किनारे वाक़या शहर इलात को बहर मुतवस्सत के किनारे वाक़या इसराइली बंदरगाह अस्कलान के दरमियान बिछी हुई पाइपलाइन के ज़रिए यूरोप मुंतकिल करेगा। इसराइल की सरकारी मलकियती EAPC ने अपने बयान में कहा है कि उसने इसराइल और अमारात की मुश्तरका मलकियती कंपनी मैड्रिड लैंड ब्रिज के साथ अबू धाबी में मफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। समझौता अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्टीवन नोशीन की मौजूदगी में तय पाया था, अलबत्ता इस कंपनी ने मालियाती तफसील जारी नहीं की। ताहम ज़राए का कहना है कि हतमी फ़ैसला 70 से 80 करोड़ डॉलर पर मुश्तमिल हो सकता है। समझौता 1 साल के लिए किया गया है और इसराइली कंपनी की पाइपलाइन के ज़रिए 2021 के अवाइल में यूरोप को तेल की तरसील शुरू कर दी जाएगी। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। और अगली खबर में हम बात करेंगे यूनान और तुर्की की। यूनान का तुर्की की सरहद पर बुलंद दीवार बनाने का हतमी फैसला। यूनानी हुकूमत ने तुर्की से मुत्तसिल सरहद पर एक बुलंद दीवार की तमीर का हतमी फैसला कर लिया है। इस दीवार का मकसद ज़मीनी रास्ते से गैर कानूनी महाजरीन की आमद को रोकना है। यूनानी हुकूमत के तर्जमान ने इस हुकूमती मनसूबे की तस्दीक की है, जिसके तहत तुर्क सरहद पर एक बुलंद दीवार तमीर की जाएगी। तर्जमान का कहना है कि दीवार हकीकत में पहले से 10 किलोमीटर तवील खारदार बाड़ का तसलसल है। तमीर की जाने वाली दीवार की लंबाई 26 किलोमीटर और बुलंदी 5 मीटर होगी और इस पर 6 करोड़ 30 लाख यूरो की लागत आएगी। एथेंस हुकूमत के तर्जमान ने यह भी बताया कि सरहदी दीवार अगले बरस अप्रैल के इख्तिताम तक तमीर कर ली जाएगी। दीवार बनाने का फैसला बज़ाहिर तुर्क हुकूमत के इस ऐलान के तनाज़र में किया गया है, जिसमें उसने वाज़े किया था कि वह यूरोप पहुँचने वाले मज़ीद महाजरीन को रोकने की पाबंद नहीं है। दूसरी जानब यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में अराकी पनाह गज़ीनों ने यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। पार्लियामान की इमारत के करीब सेंटिग्मा स्क्वायर पर यूरोपीय यूनियन के दफ्तर तक तारकीन वतन ने मार्च भी किया। और अगली खबर में हम बात करेंगे सूडान दहशतगर्दी की अमरीकी फरिश्त से खारिज। सूडान के मरकज़ी बैंक ने खाना जंगी में हलाक होने वाले अमरीकी शहरियों के लवाहकीन को हर्जाना अदा कर दिया, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूडान को दहशतगर्दी की मुआवनत करने वाले ममालिक की फरिश्त से निकालने का ऐलान कर दिया। सूडानी बैंक के गवर्नर मोहम्मद फ़तेह ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बयान में बताया कि साबिक़ सदर उमर अल बशीर के दौरे हुकूमत में हलाक होने वाले अमरीकियों के लवाहकीन और ज़ख्मियों को हर्जाने के तौर पर 33.5 करोड़ डॉलर अदा कर दिए गए हैं। इससे कबल होने वाले अमरीकियों के लवाहकीन और ज़ख्मियों को हर्जाने के तौर पर जो रकम अदा की गई उसके बारे में उन्होंने कहा कि पीर के रोज़ ट्रंप ने कहा था कि अगर खर्तूम हुकूमत दहशतगर्दी के शिकार अमरीकियों को 33.5 करोड़ डॉलर अदा करे तो उसे दहशतगर्दी की मुआवनत करने वाले ममालिक की फरिश्त से निकाला जा सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस ज़मन में एक समझौता तय पाया था, जिसके तहत खर्तूम हुकूमत ने खतीर रकम अदा करने पर रजामंदी ज़ाहिर की। सूडान के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों से कर्ज के हसूल समेत कई तरह के इक़्तिसादी दरवाजे खुल सकते हैं। उधर सदर ट्रंप की पूरी कोशिश है कि अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करें और सूडान से मुतल्लक उनका हालिया फ़ैसला इसी सिलसिले की कड़ी है। अमेरिका से तस्फिये के बाद सूडान के इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात इस्तवार करने की राह हमवार हो गई है। और अगली खबर में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। चीन पर ऑस्ट्रेलिया में आला सतह की जासूसी का इल्ज़ाम। ऑस्ट्रेलिया में जासूसी सर्द जंग की सतह तक पहुँच चुकी है। खबरसां अदारों के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी खुफिया अदारों के सरबराहान ने पार्लियामेंट में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शहरियों की गैर मुल्की ताकतों के ज़रिए निगरानी की जा रही है।
اور انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں اور خاص طور پر چین پر اس سلسلے میں کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا کی خفیہ سروسز کے اعلیٰ عہدیدار عموماً سخت خاموش رہتے ہیں، تاہم اس وقت یہ سب غیر معمولی طور پر بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھل کر بات کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی سیکورٹی انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے چیف مائیکل بورجس نے اس بارے میں ایک بیان میں کہا کہ اس وقت آسٹریلیا کے مفادات کے خلاف غیر ملکی جاسوسوں اور سازشی عناصر کی تعداد سرد جنگ کے دور میں جاسوسی کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ بورجس نے متنبہ کیا کہ آسٹریلیا میں رہائش پذیر غیر ملکی برادریوں کی غیر ملکی حکومتوں کے ایجنٹوں کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے اور انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ خبررساں ادارے AFP کی طرف سے کرائی گئی ایک تفتیش کے مطابق چین سے جلا وطن ہو کر آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں پناہ لینے والے ایغور اقلیتی مسلمانوں کو جاسوسی کا نشانہ بنایا جا رہا۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے بھارت کی۔ بھارت کا زیر حراست چینی فوجی کو رہا کرنے کا اعلان۔ بھارت نے کہا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پار کر کے بھارت میں داخل ہونے پر حراست میں لیے گئے چینی فوجی کو جلد ہی پیپلز لبریشن آرمی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بھارت نے مشرقی لداخ کے ڈیم چوک سیکٹر میں ایک چینی فوجی کو حراست میں لیا تھا۔ نئی دلی نے کہا ہے کہ تمام ضروری خانہ پوری مکمل کرنے کے بعد حراست میں لیے گئے چینی فوجی کو پروٹوکول کے تحت چینی حکام کے سپرد کر دیا جائے گا۔ بھارتی فوج کے مطابق اسے چینی فوج کی درخواست موصول ہوئی ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ چین کا آخری بادشاہ ایک 6 سالہ بچہ تھا۔ ایک 6 سالہ بچہ جس کا نام پوئی تھا چین کا آخری شہنشاہ تھا، جس نے 3 سال چین پر حکومت کی۔ پوئی نے پورے چین پر 3 سال تک حکومت کی اور وہ بھی 3 سال کی عمر میں، مگر 12 فروری 1912 کو آئے چین میں جمہوری انقلاب نے اس بچے کو تختہ دار سے ہٹا دیا اور یوں چین میں شہنشاہیت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس 6 سالہ حکمران پر ایک فلم بھی بنائی گئی ہے جس کا نام ہے آخری شہنشاہ، جسے ڈائریکٹر برنارڈو برٹلوسی نے فلمایا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔